नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत अपने सभी वरिष्ठ बंधुगणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान सामने श्रद्धावान अनागारिक अनागारिका उपासक उपासिका और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज कुशीनारा बुद्ध विहार के प्रांगण में जो सामने शिविर अनागारिक और अनागारिका शिविर का दूसरा दिन है और इस 15 दिन के शिविर में इन सभी सामनेरों को जो बने हैं बच्चे लोग और जो अनागारिक बने हैं अनागारिका बनी हैं बेटियां, इनको धर्म का शिक्षण दिया जाएगा और इनको संस्कार सिखाए जाएंगे धर्म के धर्म के अनुसार कैसे जीवन जीते। आज दिन में शिक्षण काल हुआ, बहुत सारा कुछ बंते जी ने पढ़ाया। संस्कारों के बिना सारी शिक्षाएं व्यर्थ में है, बेकार में है, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब कहते हैं अशिक्षित को शिक्षित करना, शिक्षित को सुशिक्षित करना, सुशिक्षित को संस्कारित करना, संस्कारित को सुसंस्कारित करना, ये एक जागरूक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। तो सुसंस्कारित धर्म से होते हैं, धर्म के पालन से होते हैं। धर्म क्या है? धर्म है जीवन जीने की कला। धर्म को हम नैतिक आचरण और व्यवहार से जाना जा सकता है कि व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं। मौखिक ज्ञान से कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता, विद्वान हो सकता है, लेकिन धार्मिक होने के लिए आचरण की बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारा आचरण ठीक प्रकार का नहीं है, सम्यक प्रकार का नहीं है, तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। और जो बुद्ध विहार होते हैं वहाँ संस्कार दिए जाते हैं। उन संस्कारों को देने के लिए कभी कड़क भी बोलना पड़ता है, क्योंकि संस्कार देने हैं। मन में करुणा का भाव रहता है, किसका भला हो। कोई बच्चा अगर ठीक प्रकार से नहीं समझता तो कभी कड़क बोला जाता है और समझाया जाता है सिखाने के लिए, क्योंकि ये लोग जो बच्चे हैं भविष्य है हमारे समाज का, हमारे देश का, परिवार के भविष्य होते हैं और ये नींव की ईंट होते हैं, आधार होते हैं। एक अच्छा महल बनाने के लिए अच्छी नींव तैयार करनी पड़ती है। अच्छा घर बनाने के लिए अच्छा आधार देना पड़ता है। तो वही आधार देने का यह प्रशिक्षण शिविर यहाँ कुशीनारा बुद्ध विहार में हर वर्ष होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर को लेने के लिए श्रद्धावान उपासक उपासिका अपने बच्चों को भेजते हैं। अच्छा काम है, पुण्य का काम है और बच्चों के लिए संस्कार देने वाला काम है।
तो बच्चों को संस्कार सीखना चाहिए। संस्कार सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले आप लोगों के यहाँ सील दिए जाते हैं, जो सामनेर हैं उनको 10 सील दिए जाते हैं, जो अनागारिक और अनागारिका हैं उनको 8 सील दिए जाते हैं। उस सीलों को ठीक प्रकार से समझना चाहिए और ये सारे सील की जो व्याख्या है, जो अर्थ है, डेली के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। नैतिक आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपने को धर्म के रास्ते पर चलने का काम कर सकते हैं, चलाने का काम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के जो धर्म है बताने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका जातक कथाओं का है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो बोधिसत्व के रूप में थे उस समय की कथाएं हैं, उनमें धर्म को बहुत तरीके से बताया गया है। शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग को, पारमिताओं के मार्ग को, शील के मार्ग को बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसी में एक कहानी है तितर जातक। तितर जातक, उसमें एक बंदर रहता है और एक तितर रहता है, एक हाथी होता है। ये 3 लोग एक जंगल में रहते हैं। तीनों लोग जंगल में रहते हुए खेलते कूदते हैं और आपस में मित्र भाव से रहते हैं। तीतर, हाथी और बंदर, ये 3 जानवर रहते हैं, एक जगह जमा होते हैं। वटवृक्ष होता है, कोई किसी का गौरव नहीं करता, कोई किसी को सम्मान नहीं करता। उनको लगा अरे हम अधार्मिक कार्य करते हैं, क्योंकि हम 3 लोग प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ बैठते हैं, उठते हैं, एक साथ जमा होते हैं, लेकिन कोई किसी को किसी प्रकार का कोई सेवा सत्कार सम्मान प्रकट नहीं करता। ये तो अच्छा नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। अच्छा हो कि न्याय पूर्वक काम किया जाए। थोड़ा शांत रहकर सुनने का काम करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। न्याय पूर्वक जीवन जीना अच्छा है, ऐसा तीनों ने विचार किया और सोचते हैं, आपस में तय करते हैं कि हम में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम पहले नमस्कार करेंगे। तीनों लोगों में ये बात तय हुई कि हम में से जो सबसे बड़ा होगा हम सबसे पहले उसको नमस्कार करेंगे, उसको सम्मान देंगे, उसका सेवा सत्कार करेंगे। अब ये पहचान कैसे हो कि हम में से कौन बड़ा है। आकार में हाथी बहुत बड़ा था, बंदर उससे छोटा था, तीतर उससे भी छोटा था। तो कैसे पहचान हो, आकार से पहचान नहीं हो सकती। अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रजाति के जंतु थे, जानवर थे, पक्षी थे, तो कैसे पहचान हो। तो जो वट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, उसको आधार बनाकर एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम इस बरगद के बारे में क्या जानते हो, इस वट वृक्ष के बारे में क्या जानते हो। हाथी से पूछा जाता है तो हाथी कहता है कि जब मैं छोटा था तो ये जो बरगद का वृक्ष इतना बड़ा था कि मेरे पेट से लगता था, मेरे पेट से लगता था। इतना बड़ा मैंने ये बरगद का वृक्ष देखा है, वट वृक्ष देखा है कि अच्छा तुमने इतना बड़ा देखा है। फिर बंदर से पूछा जाता है कि भाई बंदर, तुमने इस वट वृक्ष के बारे में, बरगद के वृक्ष के बारे में क्या जानते हो। तो बंदर कहता है कि मैं जब छोटा था तो इस बंदर जो इसे ये बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इतना छोटा था, इसकी पत्तियां मैं तोड़ देता था, खा लेता था। बंदर का स्वभाव इस प्रकार का रहता है, छोटे छोटे पौधों को वो तोड़ने का काम करते हैं। तो वो बंदर बताता है कि ये इतना छोटा था कि मैं इसके पत्तियों को तोड़ देता था, खा लेता था। इतना छोटा सा नन्हा सा पौधा था। बंदर ने बता दिया। फिर तीतर से पूछा जाता है
जो तितर होता है उससे पूछा जाता है। तितर कहता है कि मैं यहाँ अपनी माँ के साथ आता था और यहाँ मैंने अपनी पोटी की थी और उस पोटी में से यह उत्पन्न हुआ। यहाँ मैंने संडास की थी, संडास में से यह उत्पन्न हुआ है, इतना मुझे याद है। तब हाथी और बंदर कहता है, हे तीतर, तुम सबसे बड़े हो, हम दोनों से तुम बड़े हो, हम तुम्हें नमस्कार करेंगे, तुम्हारा सेवा सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, तुम हमारा मार्गदर्शन करना, तुम हमें रास्ता दिखाना जीवन जीने के लिए, तुम सब हमसे बड़े हो तो हम तुम्हारे मार्गदर्शन में चलेंगे। तब से वो तीतर जो थे वो बोधिसत्व के रूप में उनका जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में वो बोधिसत्व थे जो बाद में परवर्ती काल में भगवान बुद्ध हुए। तो वो तीतर उन लोगों को शील की शिक्षा देते हैं और जीवन जीना सिखाते हैं, किस प्रकार बड़ों का सेवा सत्कार करना चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध ने धर्म को सिखाने का काम किया है। हमें यहाँ समझना है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग जमा हैं, बहुत सारे बच्चे लोग जमा हैं और सभी लोग, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई किसी प्रकार का है। लेकिन अगर हमको धर्म सीखना है तो हमें आचरण में उसे धर्म को लाना पड़ेगा। जैसे हाथी ने और बंदर ने और तीतर ने धर्म को सीखा कि वो एक साथ उठते बैठते थे, कोई किसी को नमस्कार नहीं करता था, उनको लगा ये ठीक नहीं है। तब उन्होंने आपस में निश्चय किया, तो तीतर जो सबसे बड़ा निकला तो हाथी और बंदर उसको नमस्कार करते, सेवा सत्कार करते, सम्मान करते, उनकी आज्ञा का पालन करते, उनसे धर्म सीखते, अच्छी बातें सीखते। इसी प्रकार यहाँ सभी लोग जमा हुए हैं, बहुत सारे बच्चे, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई कितना बड़ा है, कोई कितना बड़ा है। हमारा कहने का आशय ये है, धर्म का जो आचरण है दैनिक आचरण से आता है। हमसे जो बड़े हैं उनके साथ हमें सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं उन्हें छोटों को अच्छी दिशा प्रदान करनी चाहिए, अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है, ये बड़े लोग छोटों को बताएं और छोटे लोग उन रास्तों पर चलने का काम करें जो सही रास्ता है, जो बड़ों ने बताया है। तो इस प्रकार अगर हम शिविर में आकर सीखते हैं, अपने आचरण को शुद्ध बनाने का काम करते हैं, तो हम अपने अंदर अच्छे संस्कारों को जन्म देने का काम कर रहे हैं। हम अपने आप को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं 15 दिन के शिविर में, तो वो 15 दिन हमारे अगर अपने आचरण में हम धर्म को अपनाते जाएं, धार्मिक बातों को सुनते हुए, समझते हुए उतारते जाएं, तो अनंत कल्याण होगा और अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में सम्मान पाएंगे, प्रेम पाएंगे, सभी लोग मधुरता के साथ आपसे व्यवहार करेंगे। अगर आप ठीक प्रकार से जीवन जीना सीख जाएंगे, तो जीवन जीना जो शुरुआत है हमको यहाँ से करनी चाहिए कि जो हमसे बड़े हैं उनके प्रति हमें हमेशा सम्मान, श्रद्धा, सेवा, सत्कार और नमस्कार करने का भाव रखना चाहिए। तो आज आप लोगों ने सुबह 4 बजे से जागरण किया, उठे और दैनिक क्रियाओं से व्रत होकर ध्यान किया। ध्यान हमारे चित्त को निर्मल बनाने का काम करता है। ध्यान किया, ध्यान के बाद में पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए, 10 शील ग्रहण किए, उपोषद शील ग्रहण किए और उसके बाद में
नाश्ता पानी करने के बाद में फिर शिक्षण कार्य चला, थोड़ा फ्रेश होने के बाद में, और शिक्षण कार्य में गंभीरता से पढ़ने का काम किया, लिखने का काम किया। इसी प्रकार यह दैनिक क्रम चलने वाला है। 4 बजे से जागरण और 9 बजे तक यह पूरा शेड्यूल चलता रहेगा। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक, आराम भी मिलेगा। और इन सारे समय को, यह 15 दिन का जो समय है, इसका सदुपयोग कर कर, सही प्रकार से उपयोग कर कर अपने आप को धार्मिक बनाने का काम करें। अच्छे से अपने आप को धार्मिक बनाएं, जो सभी जगह आप लोग सम्मान पाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। आज आप लोगों ने जितना भी शिक्षण प्राप्त किया है, उसे ठीक प्रकार से याद करें, स्मरण करें, बंते जी को बुलाने का, और अपने आप को सही दिशा प्रदान करें, जीवन जीने की कला सीखें, अपने को संस्कारित करें। धर्म क्या है अभी बताया। धर्म जीवन जीने की कला है। जीवन में जब हम अच्छा आचरण लाते हैं, अच्छे आचरण से जीते हैं, तो अनंत कल्याण होता है। तो आप सभी का भला हो, कल्याण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज आपण सर्वांनी मिळून सामूहिक रूपाने जे महान पुण्याचा संचय केलेला आहे, बौद्ध धर्म संघाच्या गुणाची पूजा करून, सातही सम्यक संबुद्धाची पूजा करून, वज्रासनाची पूजा करून, 7 निमित्ताची पूजा करून, बोधिवृक्ष वंदना करून, चैत्य वंदना करून, सूत्रपठण करून, अनंताची वंदना करून, भगवान बुद्धाला जलदान करून, धूपाने दीपाने गंधाने पुष्पाने सुगंधाने भगवान बुद्धाच्या गुणाची पूजा करून जे पुण्य अर्जित केलेलं आहे, हे पुण्य कर्म सर्वप्रथम 4 दिशेला असणाऱ्या देवतागणांना अनुमोदन करूया। या पुण्य कर्माच्या बलाने 4 दिशेतील देवतांना श्रद्धाशील श्रोत त्याग प्रज्ञा प्राप्त हो। 4 दिशेतील देवता तुम्हा सर्वांना धार्मिक सुरक्षा प्रदान करो। 4 दिशेतील देवता बुद्ध शासन चिरस्थायी ठेवण्यासाठी मदत करो। 4 दिशेतील देवतांना बुद्धाच्या शासनामध्ये उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात करण्याचे भाग्य मिळो। यानंतर या पुण्य कर्मातला काही वाटा आपण त्या लोकांना अनुमोदन करूया, जे लोक सदैव आपल्यावर अनुकंपा करतात, कल्याणाची भावना करतात, आपलं हित चाहतात, आपलं कल्याण चाहणारे कल्याण मित्र, आपले गुरुजन, आचार्य, उपाध्याय, जन्म देऊन महान उपकार करणारे उपकारकर्ता, माता पिता, संकटकाळी मदतीला धावून येणारे ज्ञातिगण, 4 प्रत्ययाने भिक्षू संघाची सेवा करणाऱ्या उपासक उपासिका, या सर्वांपर्यंत हे पुण्य कर्म पोहोचो। जे लोक सदैव बिमार असतात, रोगाने ग्रस्त, व्याधीने त्रस्त, भयाने भयभीत असतात, या सर्व लोकांपर्यंत हे पुण्य कर्म पोहोचो। या पुण्याच्या बलाने त्यांच्यावर येणाऱ्या साऱ्या आपत्ती, विपत्ती, दुःख, भयरोग नष्ट हो। त्यांच्या उद्योगधंद्यामध्ये, व्यवसायामध्ये अभिवृद्धी हो। ते बुद्ध शासनामध्ये राहतो, त्यांना श्रद्धाशील श्रोत त्याग प्रज्ञा प्राप्त हो। सिद्धार्थ गौतम बुद्धाच्या शासनामध्ये त्या सर्वांना उत्तम 4 आर्य सत्य साक्षात करण्याचे भाग्य मिळो। संपूर्ण विश्वातील दृश्य अदृश्य प्राणी मात्राविषयी मंगल मैत्री करूया। आपल्या कुळातील जे कालगत झालेले लोक आहेत, त्यांच्या प्रति सुगतीची कामना करून पुण्य अनुमोदन करूया। नटिकारो ब्रह्मराजा इमं पुण्यानुमोदतु सक्को देवानमिन्दो इमं पुण्यानुमोदतु विश्वकर्मो देवपूतो इमं पुण्यानुमोदतु पावतीं सकायिका देवा इमं पुण्यानुमोदतु
पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् पुरीमन्दिरं दत्तरट्टु दाकिनीना विरोलपो पश्चिमेना विरोपको कुबेरोत्तरं दिशं चत्वारो ते महाराजा इमं पुण्यनुमोदतु पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् इन्दोऽसो वरुणो च भारद्वाजो प्रजापति चन्दनो कामसेतो च निगण्डो निगण्डो च पनादुपमन्यो च देवसुतो च मातरि एतसेनो च गन्धर्वो नलो राजगणेशवो सातगिरो हेमवतो पुण्यको करति सेवको मुचलिन्दो च वेषमितो युगान्धरो गोपालो सुपगेदो च किरीटी च मन्दियो पञ्चालचन्दो वालवको अर्जुनो सुमनो सुमुखो दधिमुखो मणिमणि चरो दीगो अतो शीर्षकोश एति सेनापति देवा इमं पुण्यनुमोदतु पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् देवराज इमं पुण्यनुमोदतु पुण्यं नागराज इमं पुण्यनुमोदतु पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आसत्ता च भूमन्ता देवानां पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशत्ता च भूमन्ता पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं
सत्ताच भूमाता देवानामहितिका पुण्यं तन्मनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु वन्दन्ति इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमोऽतु यावनिब्बानपातिया इदं मे पुण्यं नासवकय वहन्तु सर्वदुःखमुञ्चतु कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अच्छयं कमपि बन्ति भूरिपञ्चतथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया अच्छयं सन्दिटिकाकालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अच्छयं कमपि पुण्यं कीर्तम् अनुत्तरं साधु साधु उपासवन्तानि बन्धे मया गतं पुण्यं स्वामिनानुमोदितव्यं स्वामिना गतं पुण्यं मज्जन्दातव्यं साधु साधु अनुमोदामि ओकासद्वारतेन कथं तपं अच्छयं कमतमे बन्धे ओकासकमामि बन्धे तृतीयं योगासकमामि बन्धे तृतीयं योगासकमामि बन्धे साधु साधु सुखियोन्तु साधु साधु अनुमोदामि साधु साधु अनुमोदित खमामि खमितब्बं अभिवादनशीले सनिचं मुड्डपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्य सम्पत्ति सक सम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समीजतो सुखी हो सर्वांचे मंगल हो सर्वांचे कल्याण हो आज केलेले पुण्य कर्म कल्याण मित्र बनून तुमच्या सोबत आणि दुःखातून मुक्तीकरिता मदत करो सर्वांना शुभ धम्मरात्री सर्वांची रात्र सुखपूरक जाओ बुद्ध धम्म संघाची अनुकंपा हो सुखी हो निरोगी हो अवैरी हो
सुखी निदुःखा निरोगा होन्तु निब्बान पच्चयो होतु सुखियो मंगलो कल्याण।